हेलो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग सीरीज के डे 2 में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि बेसिक ऑपरेशंस हैं जो जावास्क्रिप्ट के अंदर वो कैसे होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शंस, उनका बिहेवियर क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ क्या करता हूँ, लेट सपोज कि मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट इज इक्वल्स टू। सबसे पहले तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल होता है उसकी टाइप क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, इसका टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है हमारे पास जिसके साथ आप क्या कर सकते हो, उसकी टाइप निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया, टाइप ऑफ ए चेक किया, तो वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं किया। अगर मैं यहाँ कंसोल में जाके देखूँ तो मेरे को यहाँ क्या मिला, टाइप ऑफ ए अनडिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है कि डिफ़ॉल्ट जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है तो उसके डिफ़ॉल्ट टाइप क्या होती है, अनडिफाइंड। अब लेट्स सपोज कि मैंने क्या किया, ए इक्वल टू 5 कर दिया और इसका कंसोल लॉग करूँ दोबारा से। तो मैंने क्या किया, कंसोल लॉग और टाइप ऑफ ए क्या किया, 5। अब मेरे को इसकी टाइप क्या मिली, नंबर मिली। अब ऐसे ही क्या करता हूँ मैं, ए और इसको किस में ले लेता हूँ, डबल कोट्स में। सिंपल डबल कोट्स लिए तो इसकी टाइप मेरे को क्या मिली, स्ट्रिंग मिली। या मैं इस वैल्यू को ही क्या कर लूँ, डबल कोट्स में ले लेता हूँ, या इस बार सिंगल कोट्स में लेता हूँ। डबल कोट्स ऑलरेडी हम चेक किया, तो भी मेरे को टाइप क्या मिली है, स्ट्रिंग मिली। अब लेट्स सपोज कि इसकी वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। मेरा वेरिएबल सेम है, एक ही वेरिएबल में मैं वैल्यूज़ को क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। और बेस्ड ऑन जो वैल्यू है वेरिएबल की, उस वैल्यू के बिहाफ पे क्या हो रहा है, उसकी टाइप भी चेंज हो जा रही है। और इसमें मैंने ए को ट्रू किया तो मेरे को क्या मिल गया, बुलियन मिल गया। अगर ऐसे ही मैं ए को क्या करता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, तो मेरे को टाइप क्या मिलेगी, बुलियन ही मिली। लेकिन जैसे ही मैं एक को ट्रू को सिंगल कोट्स में लेता हूँ, सिंगल या डबल कोट्स में लेता हूँ, तो यहाँ क्या हो रहा है कि मेरे को टाइप क्या मिली, वापस स्ट्रिंग मिली। अगर मैं यहाँ पे जैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करता हूँ तो टाइप क्या होगी मेरी, ऑब्जेक्ट होगी। बेसिकली ये क्या है, एरे, ब्लैंक एरे डिक्लेरेशन है, ब्लैंक एरे डिक्लेरेशन। बट ये जब इसकी टाइप ऑफ निकालते हो तो आपको क्या देगा, ये ऑब्जेक्ट ही देगा। और अगर इसको करली ब्रेसेस के साथ यूज़ करो इसको, तो ये क्या है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन है। लेकिन अगर इसकी टाइप में आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। तो जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर कैसा है कि ये इसके पास ना ये टाइप डायनेमिकली डिफाइन करता है। डायनेमिकली मीन्स जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और उसको जो वैल्यू मिली हुई है, अब जैसे मैंने सिंगल वेरिएबल हमारा यहाँ पे, सिंगल वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। और जैसे जैसे वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं वैसे ही क्या हो रहा है आपका, उसकी टाइप भी क्या हो जा रही है, अपडेट हो जा रही है। तो बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर्ड वेरिएबल टाइप इज अनडिफाइंड। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और बचा है, जैसे यहाँ से मैं लेता हूँ, अगर इसकी टाइप को मैं क्या दे दूँ, वैल्यू जो नल प्रोवाइड कर दूँ, तो उसकी टाइप क्या आई, ऑब्जेक्ट आई। अगर इसी नल को मैं सिंगल या डबल कोट्स में ले लेता हूँ तो उसकी टाइप क्या आ जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। अब ये तो हमने जाना कि कैसे इसकी जो टाइप है वेरिएबल्स की वो चेंज हो रही है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया ए, उसकी वैल्यू दी 10। एक वेरिएबल लिया बी, इसकी वैल्यू देता हूँ किसमें, 20। एक वेरिएबल लिया सी, उसकी वैल्यू देता हूँ 30। अब मैं क्या कराता हूँ, यहाँ पे कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। सबसे पहले मैं कराता हूँ ए प्लस सी प्लस बी।
ठीक है। उससे नेक्स्ट मैं कराता हूँ ए प्लस सी प्लस बी, ए सी और ए बी। अच्छा, ये दोनों मैंने पहले ही करा लिए हैं। अब मैं बी से शुरू करता हूँ, बी को पहले लेता हूँ, सी और ए, और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, ए बी सी, ए बी और सी। तो नॉर्मली हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 60। हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि तीनों की वैल्यू क्या आएगी, 60 आएगी, क्योंकि हम यहाँ प्लस करने लग रहे हैं। लेकिन जब हम रिजल्ट्स देखते हैं यहाँ पे, अगर पेज को रिफ्रेश करें तो पहली बार वैल्यू आई क्या, 40 और 20, 40 और 20। ये क्यों आया, इसने क्या किया, ए और सी को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि ये दोनों नंबर्स थे। ठीक है। और जब बी आया तो बी क्या, एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को ये क्या कर देता है, कनकनेक्ट कर देता है। इंस्टेड ऑफ उसका एडिशन करने की वजह उसने क्या कर दिया, उसका कनकनेशन कर दिया। अब सेम भी है बी और सी। अब बी और सी क्या है, बी स्ट्रिंग है, तो ये इसने क्या किया, बी स्ट्रिंग मिला इसको 30 और 10। अब यहाँ ए और बी, अब ए लिया इसने, अब बी स्ट्रिंग आ गया, तो उसकी वजह से इसने क्या कर दिया, 10, 20 और 30। ये सिंपली क्या, ये हमारे इसके रिजल्ट्स हैं, 40, 20, 20, 30, 10, 20, 30, 10, 10, 20 और 30। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसी चीज़ को एक्सटेंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल और ले लेता हूँ डी। अब मैं यहाँ पे कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस सी प्लस डी प्लस बी, और यहाँ जो रिजल्ट आएगा तो ये ए न्यूमेरिक वैल्यू है, सी न्यूमेरिक है, और डी क्या है, न्यूमेरिक है। तो इसको क्या कर देगा, तीनों को सम करेगा, तो ये क्या आ जाएगा 80, और देन इसको कनकनेक्ट कर देगा किसको, बी को। तो ये क्या आ गया, 80 और 20। तो यहाँ पे मतलब मेन क्या है, पॉइंट क्या है यहाँ समझने का, कि जब भी आपका कोई एक्सप्रेशन है उसमें वैल्यूज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज़ की बात भी करोगे, तो अगर आपकी वेरिएबल्स के थ्रू वैल्यू दे रहे हो, डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रहे हो, तो वहाँ पे जब भी स्ट्रिंग वैल्यू आती है तो वो क्या करेगा, उसको एडिशन करने की बजाय क्या कर देगा, उसका कनकनेशन कर देगा, उनको कनकनेक्ट कर देगा और उन दो को जोड़ देगा। अब हम इसको इसके टर्म में जानते हैं, जैसे ए माइनस बी क्या रिजल्ट देगा, कॉन्सोल, एक्चुअली कॉन्सोल डॉट लॉग। अब माइनस के केस में इसने क्या किया, मेरे को -10 दिया। -10 क्यों दिया, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, 10 है, और बी की वैल्यू क्या है, 20 है। अगर इसी चीज़ को मैं क्या करूँ, ए डिवाइड बाई बी करूँ, तो यहाँ से मेरा रिजल्ट क्या आया, -10, जो कि नॉर्मल बिहेवियर में यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ से क्या आया, 0.5 आया, क्योंकि जो कि क्या है, नॉर्मल बिहेवियर में यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ए इंटू बी, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, उस चीज़ को देखते हैं। वैल्यू क्या आ गई, 200। तो ये जो नंबर और स्ट्रिंग के बीच में कनकनेक्ट करने का पार्ट है, वो किसके लिए, केवल जो आपका प्लस ऑपरेटर है उसके लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट्स सपोज कि आप क्या कर रहे हो, लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू नवीन, एंड लेट लास्ट नेम इज इक्वल टू, और इसको कंसोल डॉट लॉग कराते हो, तो ये क्या करेगा, दोनों वेरिएबल्स को अगर प्लस करते हो, तो ये क्या करेगा, इसका दोनों का अपेंड कर देगा, एक तरह से कनकनेक्ट कर देगा, मर्ज कर देगा। तो इसने क्या दे दिया, कंप्लीट नवीनतम दे दिया। इसी बिहेवियर की वजह से कि जहाँ पे भी स्ट्रिंग आता है ना, तो वो क्या करेगा, उसको कनेक्ट कर देगा। जब तक आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो उसको क्या प्लस करता रहेगा, और जहाँ पे भी स्ट्रिंग आएगा आपका कनकनेक्ट ये करके दे देगा। तो अब जब भी जावास्क्रिप्ट की शुरुआत करें तो सबसे पहले उसके बेसिक फंडामेंटल्स, उसके बेसिक बिहेवियर को जानना ज़रूरी है। तो बेसिकली आज हमने दो चीज़ों को कवर किया है। पहला तो क्या है कि जो डायनेमिक डेटा टाइप है वेरिएबल की,
के बिहाफ पे, वेरिएबल की वैल्यू के बिहाफ पे वो कैसे डायनेमिकली चेंज होती है, उस चीज़ को देखा है। सेकेंडली, जब हम प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यूज जब आ रही हैं एक साथ में, तो कैसे बिहेवियर कर रही हैं, तो उसके बारे में जानना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।